जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी संस्था के लिए और हमारे लिए हमेशा से ही मोटिवेशन का काम करता है। दोस्तों इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और अपना एक पद इस यूपी पुलिस की भर्ती में सुनिश्चित करिए। आइए आज आपको बताता हूं आर्यभट्ट विधि से आप कैसे मात्र 120 मिनट में 150 प्रश्न को चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं इस आर्यभट्ट विधि से कैसे ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है, टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है। देखिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये एक प्राचीन काल की विधि है। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको वादा करता हूं कि वीडियो समाप्त होने के बाद निसंदेह बहुत फायदा होने वाला है। आइए देखते हैं है क्या ये बोर्ड पे। तो सबसे पहले यूपी पुलिस के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या होती है 150। टोटल प्रश्न कितने होते हैं? 150। और प्रत्येक प्रश्न जो होता है ना 2 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 2 अंकों का होता है। और नकारात्मक जो है 1/4। 1/4 का नकारात्मक होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती तो तब आ जाती है छात्रों के सामने। ये देखिए 150 प्रश्न है और मात्र 120 मिनट है। अगर हम भाग दे के देखें तो लगभग एक प्रश्न को हल करने के लिए मात्र 48 सेकंड का समय दिया जाता है बच्चों को हल करने के लिए। और उसी में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल जैसे बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। मेंसुरेशन के टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कैसे करें कि आपका सिलेक्शन एकदम से निश्चित हो जाए? देखिए मैंने एकदम से ग्राफिकल मेथड से आपको अच्छी तरह से समझाया है। देखिए सबसे पहले जान लीजिए जो कुल प्रश्न होंगे 4 सेगमेंट में बटे होंगे। रीजनिंग होगी 56, हिंदी होगी 37, जीके जीएस होगा 38 और मैथ होगा लगभग 19। ये टोटल होंगे 150 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। और ये देखिए जो हम लाने का प्रयास करेंगे, हमारा जो टारगेट सेट होगा, तो हम लगभग रीजनिंग में 56 में से लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। दुनिया का हर इंसान जिसने की यूपी पुलिस का फॉर्म भरा होगा वो हमेशा से ही कोशिश करेगा कि रीजनिंग और हिंदी में वो एक बेस्ट स्कोर करे जिससे उसका पद क्या हो जाए, पक्का हो जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से भी आपको 56 में से लगभग 50 प्लस का स्कोर अपना करना चाहिए रीजनिंग में। उसी तरह से हिंदी में बात की जाए तो 37 में से 32 से ज्यादा प्रश्न जो बच्चा हल कर रहा है वो भी एक बेस्ट स्कोर हो सकता है। टारगेट के हिसाब से जीके जीएस में आपका बेस्ट टारगेट होगा 25 प्लस का स्कोर। उसी तरह से मैथ में अगर आप 12 से ज्यादा प्रश्नों को सही करते हैं तो आप एक पद अपना पक्का कर लेंगे। ये मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं। उसी तरह से आप देखते हैं कि अगर आप इस टारगेट को पूरा करते हैं तो लगभग आप 120 प्रश्न पे पहुंच जाएंगे। अगर इसी को जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा और लगभग 120 प्रश्न पे आप पहुंच जाएंगे। बात की जाए कि अगर टारगेट पूरा करने की, तो अगर आप 50 प्रश्नों को सही कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं 100 अंक और 32 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपको 64 अंक, 25 प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो 50 अंक और 12 प्रश्न यहां से सही करते हैं तो लगभग 24 अंक। अगर 119 बात की जाए, मान लिया जाए कि 120 प्रश्न आपने सही किया तो लगभग आपको 240 अंक मिल जाते हैं, जो कि यूपी पुलिस की इस बड़ी भर्ती में एक पद सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त साबित होगा। आगे देखते हैं, मेरे पास ये है आपके लिए जो सबसे मेन जो हथियार साबित होगा कि 2 घंटे के समय में 120 मिनट के समय में 120 मिनट के समय का उपयोग आप कैसे करें, किस सब्जेक्ट को कितना नंबर दें, कितना समय दें कि आपका एक पद पक्का हो सके। दोस्तों मेरे हिसाब से जो प्राचीन काल में लोग होते थे उनका मानना था कि जिसमें आपकी पकड़ ज्यादा हो और जो ज्यादा पूछा जाए पेपरों में, पहले ये सुनिश्चित करिए कि आपका टारगेट कितना है। देखिए आपने अपना टारगेट बनाया था लगभग 120 प्रश्नों का, तो आपके पास समय भी कितने हैं? 120 मिनट। लगभग जो 48 सेकेंड है ये डराने के लिए। अगर आप हर प्रश्न को 1 मिनट देते हैं तो आपके पास हर प्रश्न के लिए 1 मिनट पर्याप्त होगा। लेकिन क्या सभी प्रश्न को 1 मिनट देना सही है? क्या आप जीके जीएस के प्रश्न को भी 1 मिनट देंगे? नहीं देंगे। जीके जीएस के प्रश्न आ रहे हैं तो तुरंत क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप रीजनिंग को पर्याप्त समय दीजिएगा। रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से हमेशा से ही प्राचीन काल से कहा आता जा रहा है
कि जो भी आसान सब्जेक्ट हो लेकिन तार्किकता ज्यादा हो तो उसे ज्यादा समय दे, जिसमें स्कोर आप ज्यादा कर सके। रीजनिंग में समय देंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसका पूरी तरह से मैं आपसे वादा करता हूं। देखिए, रीजनिंग में आप पूरा 60 मिनट खर्चा करिएगा, हिंदी को दीजिएगा 15 मिनट, जो आ रहा है जल्दी जल्दी कीजिएगा, जीके जीएस को दीजिएगा 15 मिनट और मैथ को दीजिएगा लगभग 30 मिनट। ये हो जाएंगे लगभग पूरे 120 मिनट। और आपको इस परीक्षा में कम से कम 120 प्रश्न सही करना है, मतलब 300 में से 240 का स्कोर अगर आप कर देते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम से सिक्योर हो जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो मैथ के क्वेश्चनों को कम सॉल्व करना चाहेंगे, मैथ के क्वेश्चनों को अगर वो कम सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये समय ले जाकर के किस में ऐड करिएगा, रीजनिंग में ऐड करिएगा। दोस्तों, अगर जितना ज्यादा समय आप अपने मजबूत सेगमेंट को देंगे उतना ही ज्यादा स्कोर आप इस बार परीक्षा में कर पाएंगे और आपका पद क्या हो पाएगा, सुनिश्चित हो पाएगा। दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, ये जानते हैं हम लोग कि OMR भरने का सही तरीका क्या है। OMR भरने का सही तरीका, जैसे कि मैंने एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाया है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, सबको पता है कि बाबर थे। अगर ये प्रश्न नंबर 1 है और उसका ऑप्शन सही है A, तो भैया 1 का ऑप्शन नंबर A को पूरा गोला कर दीजिएगा, पूरा भरिएगा, ये नहीं कि आधा अधूरा भरिएगा। अगर आप पूरा प्रश्न जानते हैं और गोला सही से नहीं भरते हैं तो भी आपका नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बाबू ध्यान पूर्वक करिएगा और सही करिएगा। और जानिएगा कि जो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि प्रश्न को करते जाइए और गोले को भरते जाइए, ये नहीं कि ढेर सारा क्वेश्चन बना लिया और उसके बाद 10 मिनट गोला ही भर रहे हैं, तो ये सबसे बैड मेथड होता है, गलत तरीका होता है। तो सही तरीके को फॉलो करिएगा, इस बार अपना एक पद यूपी पुलिस के एग्जाम में सुनिश्चित करिएगा और मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा, आपसे वादा करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कृपया करके लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। धन्यवाद।